अच्छा, तो हम प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रोकैरियोट के लेक्चर कर रहे थे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की शेप के बारे में क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, बैक्टीरिया शेप वगैरह। फिर अब ये फ्लैजिला के क्लासिफिकेशन के बारे में हम आते हैं। अच्छा, हमारे पास जो एक मोनोपोलर होते हैं हमारे पास, ठीक है, बाइपोलर भी होते हैं जिनमें दो हो हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अगर एक बैक्टीरिया है ना, उस पे सिर्फ ये एक ही फ्लैजिला है, तो ये हमारे पास क्या है, मोनोपोलर मोनोट्रैकस, ठीक है। यही बैक्टीरिया, इस पे दो फ्लैजिला जब आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोलर, यानी एक साइड पे हैं बट कितने ट्रैकस हैं, दो ट्रैकस, तो बाय ट्रैकस, ठीक है। इसी तरह यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो दोनों साइड पे, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको या तो हम कहते हैं एम्फीट्रैकस, ठीक है, या बाइपोलर, और दो दो हो तो बायोट्रैकस भी कह सकते हैं। और इसी तरह बैक्टीरिया हो हमारे पास एक ही ग्रुप लगा हुआ है एक साइड पे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोपोट्रैकस। और अगर बैक्टीरिया उसके ओवरऑल सरफेस पे मौजूद हो फ्लैजिला हमारे पास, उसको फिर हम क्या कहते हैं, पेरीट्रैकस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मूवमेंट इन बैक्टीरिया में हम आते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होती है बैक्टीरिया में हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ग्लाइडिंग मूवमेंट कौन कौन से कर सकते, कौन कौन, मैक्सोबैक्टीरिया जो है विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। कुछ स्पीशीज हैं सियानोबैक्टीरिया के, वो भी हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। स्पाइरो, सेकंड वन हमारे पास आ जाता है, फ्लैजिला के जरिए भी ये लोग हमारे पास मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है स्पाइरोचीटल मूवमेंट। स्पाइरोचीटल मूवमेंट हमारे पास, स्पाइरोचीट हो गए, उनमें इंटरनल फ्लैजिला मौजूद होता है, ठीक है, तो वो उनके जरिए हमारे पास फिर मूवमेंट करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ रहे थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें मौजूद है, साइटोप्लाज्म में हमारे पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, ठीक है। और इनमें एक ही ऑर्गेनेली मौजूद होती है, कौन सी, राइबोसोम, और वो भी स्मॉलर साइज का होता है, 70S होता है हमारे पास, ठीक है, जो कि 50S और 30S की कम्बिनेशन से हमारे पास बना हुआ होता है। हमारे पास एक बैक्टीरिया है इकोली, उसका क्रोमोसोम लेंथ हमारे पास 14 मिलीमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास मेंशन है, बुक में हमारे पास। इनमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, ठीक है। इट्स द लाइट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट। इनका जीनोम जिस स्ट्रक्चर जिस जगह पे मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। इट्स अ सर्कुलर, ठीक है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें मौजूद होता है हमारे पास, ठीक है। क्रोमोसोम कितना होता है, 1 सिंगल क्रोमोसोम हमारे पास होता है। इसलिए बैक्टीरिया को फिर हम क्या गिनते हैं, बैक्टीरिया को हम हैप्लॉइड गिनते हैं, क्योंकि हैव ओनली 1 क्रोमोसोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 क्रोमोसोम वाला बहुत पूछा जाता है। अच्छा, इनमें एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इट्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, स्पेसिफिक किसी किसी में होता है, और ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी नहीं है, नॉट नीडेड फॉर ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड की भी हमारे पास टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास एफ प्लाज्मिड आ जाता है, ठीक है, इसमें हमारे पास कोल प्लाज्मिड आ जाता है, इसमें हमारे पास आर प्लाज्मिड आ जाता है। कोल प्लाज्मिड जो है ना, इट्स फॉर डिफेंस, और आर प्लाज्मिड जो है ना, इट्स फॉर एंटीबायोटिक, ERG, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनमें मौजूद होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों से ये पूछ सकते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट में, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेशन इन बैक्टीरिया, ठीक है, हमने एक मीजोसोम स्ट्रक्चर पढ़ा था। रिस्पायरेशन में हमारे पास एनारोबिक भी आ जाता है, एरोबिक भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हमारे पास एक आ जाते हैं ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ओब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया जिनको हमारे पास बिल्कुल ही एयर की ज़रूरत हो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास सूडोमोनास आ जाते हैं, माइकोप्लाज्म हो गई, ये इसी की एग्जांपल में हमारे पास आते हैं ओब्लिगेट एरोबिक, ठीक है। और फिर हमारे पास एनारोबिक में कौन आ जाएंगे, जिनको एयर की ज़रूरत ना हो, ओब्लिगेट एनारोबिक, उसमें हमारे पास स्पाइरोचीट आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक,
मैं फिर नीचे आ गया फैकल्टेटिव एरोबिक, ठीक है। और एक हमारे पास क्या होंगे, फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एरोबिक क्या होते हैं, वो होते तो एनारोबिक हैं, बेसिकली एनारोब्स, बट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एरोब में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो एनारोब थे, उनको हवा की ज़रूरत नहीं थी, बट वो अभी हवा के पास जा रहे हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एरोबिक, यानी अभी एरोबिक की तरफ आ रहे हो। एनारोब के बारे में क्या कहोगे, जो कि पहले हमारे पास एरोबिक थे बट अभी एनारोब की तरफ आ रहे हैं, और इसकी एग्जांपल में हमारे पास इकोली आ जाता है फैकल्टेटिव एनारोब में, ठीक है हमारे पास। अच्छा, फिर हम आगे जाते हैं, हमारे पास आगे आ जाते हैं एरोटोलेंट, यानी एरोटोलेंट मीन्स जिनको यानी ज़रूरत हो भी ना भी हो, ठीक है, मीडियम हो हमारे पास, न्यूट्रल हो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, हमारे पास पैराबैक्टीरिया, डायस्टोनेस, स्ट्रेप्टोकोकस भी इसमें हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं माइक्रो एरोफेलिक, तो माइक्रो एरोफेलिक यूज लिटल ऑक्सीजन, बहुत ही थोड़ा ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत होती है, ठीक है, यूज लिटल O2। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास माइक्रोफिलिक क्या है, कैंपिलोबैक्टर, इनके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है इसके, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हमारे पास यूज होते हैं, और रिसाइकलिंग में भी यूज़ होते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी यूज़ होते हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्री में भी ये हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्री वाली प्रॉपर्टी इकोनॉमिक के साथ है, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन रिसाइकलिंग वो इकोलॉजी के साथ है। मेडिकल यूज़ यानी बायोटेक्नोलॉजी में भी ये हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है, मेडिकल यूज़ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में भी ये लोग हमारे पास यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।